इसी बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर लोकतंत्र का गला दबाया गया। सरकार के खिलाफ अब नहीं बोल पाएंगे सरकारी कर्मचारी। यूनुस के खिलाफ बोलने पर नौकरी चली जाएगी। हड़ताल करने पर जबरन रिटायर किया जाएगा। पद या वेतन में भी कटौती की जा सकती है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इस अध्यादेश के जरिए खत्म कर दिया गया। इस अध्यादेश के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसकी नौकरी में जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है और साथ ही पद या वेतन में भी कटौती की जा सकती है। हड़ताल करने पर भी जबरन रिटायर किया जाएगा। पद या वेतन में भी कटौती की जा सकती है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब लोकतंत्र का गला दबा दिया गया है। सरकार के खिलाफ अब अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी। हड़ताल करने पर भी जबरन रिटायर किया जाएगा। पद या वेतन में कटौती की जाएगी। ये नई चाल यूनुस ने चली है। अब लोग लगातार बस इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं, जो कि अगले साल होने हैं, और इसी को लेकर लोग बेसब्र हैं, क्योंकि इलेक्शंस कराने की जो जद्दोजहद लोगों को झेलनी पड़ी थी, जिस तरीके से लोगों ने लगातार अपनी आवाज बुलंद की, लगातार विरोध प्रदर्शन किए, तब जाके यूनुस को आखिरकार दबाव में आकर इलेक्शंस की डेट घोषित करनी पड़ी, जो उन्होंने अगले साल तक टाल दिए। हालांकि सत्ता पर काबिज रहने के लिए भी यूनुस तमाम तरह की कोशिशें करने में लगे हुए हैं। लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। बांग्लादेश का उद्धार कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिल रहा, जिसके चलते आपको बताएं, शेख हसीना को गद्दी से इसलिए इस पूरे प्रदर्शन को करके हटाया गया था, इसीलिए कि बांग्लादेश में थोड़ा बहुत सुधार हो। लेकिन यूनुस के आने के बाद, नोबेल पीस लॉरेट के आने के बावजूद बांग्लादेश में पीस कायम नहीं हो पाया है। बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन गलत खराब हुए पड़े हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग सड़कों पर आए दिन उतरे हुए हैं, किसी ना किसी वजह को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। शांति का कोई दूर दूर तक वहां पर आसरा नहीं है। ऐसे में अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है, जहां पर अब सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। हड़ताल करने पर जबरन रिटायर किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा, पद या वेतन की भी कटौती की जा सकती है। ये नया अध्यादेश जारी किया है अब यूनुस ने, यानी कि यूनुस के खिलाफ बोलोगे तो जल्द ही रिटायर कर दिए जाओगे, या फिर सीधा नौकरी जाएगी, या फिर पद या वेतन में भी कटौती की जा सकती है। सरकार के खिलाफ अब कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बोल पाएगा। ये नया अध्यादेश, सीधा नौकरी चली जाएगी, जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। यूनुस के खिलाफ बोलने पर नौकरी जाएगी, हड़ताल करने पर जबरन रिटायर किया जाएगा। लोगों की आवाज, या फिर यूं कहें कि लोगों को बोलने का हक भी अब छीन लिया गया है। हालात बांग्लादेश के बेहद खराब हो चले हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, इस नए अध्यादेश का मतलब तो यही है, नौकरी में रहना है तो यूनुस यूनुस कहना है। हाँ, नहीं, देखिए, बांग्लादेश में ये जो नया अध्यादेश जारी किया गया है, इसमें एकदम एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस पहले दिन से जो करते हुए नजर आए हैं, वैसा ही फिर से एक बार उनकी तरफ से ये अध्यादेश में एकदम ऐलान किया गया है कि हर एक सरकारी कर्मचारी को मोहम्मद यूनुस का गुण गाना होगा। और उसके साथ साथ ही ये सिर्फ वो बात नहीं है, मोहम्मद यूनुस एकदम ये अध्यादेश जारी करते हुए एक बात साफ कर दिए है कि कोई भी अगर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ में मोहम्मद यूनुस कभी भी जा सकता है। और वो सरकारी कर्मचारी हो, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में किसी भी हालात पे वो ना जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में आए थे, उसके बाद से लगातार सरकारी कर्मचारी हो या नॉन गवर्नमेंट स्टाफ हो, सबके खिलाफ में ये स्टेप लिया था कि किसी भी हालात पर मोहम्मद यूनुस का नाम ही उनको जपना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में अगर कोई बयान देगा तो वो देशद्रोह कहलाया जाएगा।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होता हुआ नजर आया है। और अभी ये अध्यादेश से एक बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस अभी भी खुद का जो माइंडसेट चेंज नहीं किया है, और जिसका नतीजा पर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये अध्यादेश जारी किया गया है। जिस अध्यादेश के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर एक सरकारी कर्मचारी को मोहम्मद यूनुस के लिए काम करना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस के लिए बात करना पड़ेगा, और बयान भी अगर कोई दे तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में किसी भी तरीके का बयान नहीं जा सकता है। तो अगर बयान जाएगा तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से देश को परिचालित कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए बहुत सारे जगह पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जिस तरीके का विरोध सामने आ रहा है, जिस तरीके से विरोध में सब लोग उठ रहे हैं, तो इसी जगह पर मोहम्मद यूनुस खुद को बचाने के लिए या तो बोल सकते हैं कि खुद का कुर्सी को छोड़ने का मन नहीं है मोहम्मद यूनुस का, और इसी वजह से बांग्लादेश में इस तरीके का एक तानाशाही एडवाइस जो वो चालू किया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जो लोग बयान दिए थे उनको उनके खिलाफ में कार्रवाई मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था। और अभी भी इस तरीके का जो अध्यादेश जारी किया गया है, तो इस पे एक बात साफ है कि मोहम्मद यूनुस अभी भी उस डर को बरकरार रखने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में बयान दे, अगर कोई मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जाए तो उनके खिलाफ में कार्रवाई हो सकता है, उनके खिलाफ में मोहम्मद यूनुस जा सकता है, इंटरिम गवर्नमेंट जा सकता है। तो ये जो पूरा सिचुएशन, ये एडवाइजरी से ये अध्यादेश जो है, इससे एक बात पूरा क्लियर हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस का मेंटेलिटी या तो बोल सकते हैं मेंटल सेटअप अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और जिसका नतीजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश में इलेक्शन को लेकर एक तरफ प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस तरीके का अध्यादेश जारी करना, तो इसमें एक बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर बांग्लादेश में खुद का जो रुअब वो रखने का कोशिश कर रहा है, खुद का जो पावर वो जताने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना होगा इलेक्शंस कब तक होते हैं, क्योंकि लोगों को लगातार इंतजार इलेक्शंस का है ताकि उनको निजात मिल सके इस तरह के अध्यादेशों से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।